जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं विकास त्रिपाठी और आप देख रहे हैं देश के कर्मचारियों और पेंशन धारकों की सबसे भरोसेमंद बड़ी अपडेट। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं जुलाई 2026 में संभावित डीए और डीआर बढ़ोतरी की, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को लेकर बढ़ती हलचल की, 18 महीने के लंबित एरियर पर चल रही बड़ी कानूनी लड़ाई की, एडिशनल पेंशन को 65 वर्ष से लागू करने की मांग की और उन नए नियमों की जिनका सीधा असर आने वाले समय में आपकी सैलरी, पेंशन और एरियर पर पड़ सकता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज की हर जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी साबित हो सकती है। दोस्तों, इस समय पूरे देश के केंद्रीय कर्मचारियों, रेलवे कर्मचारियों, रक्षा कर्मियों, भूतपूर्व सैनिकों और पेंशन धारकों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा 8वें वेतन आयोग को लेकर चल रही है। दिल्ली में लगातार कर्मचारी संगठनों और मंत्रालयों के बीच बैठकों का दौर जारी है। हर संगठन अब सरकार के सामने अपनी मांगों को और ज्यादा मजबूती से रख रहा है। कर्मचारियों का साफ कहना है कि पिछले कई वर्षों में महंगाई इतनी तेजी से बढ़ी है कि वर्तमान वेतन संरचना अब परिवार चलाने के लिए पर्याप्त नहीं रह गई है। बिजली बिल, राशन, बच्चों की फीस, इलाज और किराए का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनरों को अब वास्तविक राहत की जरूरत है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फिटमेंट फैक्टर की, क्योंकि यही वो सबसे बड़ा आधार है जिसके जरिए नई सैलरी तय होती है। जानकारी के अनुसार कई कर्मचारी संगठनों ने सरकार के सामने 3.68 से लेकर 3.83 तक फिटमेंट फैक्टर की मांग रखी है। अगर सरकार भविष्य में 3.83 फिटमेंट फैक्टर लागू करती है तो वर्तमान 18,000 रुपए की न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर लगभग 69,000 रुपए तक पहुंच सकती है। वहीं न्यूनतम पेंशन में भी ऐतिहासिक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। यही कारण है कि लाखों कर्मचारी इस बार 8वें वेतन आयोग से बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं। दोस्तों, कर्मचारी संगठनों का कहना है कि 7वें वेतन आयोग के बाद से लगातार महंगाई बढ़ती रही, लेकिन उसी अनुपात में वेतन नहीं बढ़ पाया। यही वजह है कि अब कर्मचारी संगठन न्यूनतम वेतन में बड़ा संशोधन चाहते हैं। रेलवे और रक्षा कर्मचारी संगठनों ने भी सरकार से साफ कहा है कि अगर वास्तविक राहत देनी है तो फिटमेंट फैक्टर को मजबूत करना ही होगा। अब दोस्तों, बात करते हैं जुलाई 2026 में बढ़ने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की, क्योंकि इस समय हर कर्मचारी और पेंशन धारक की नजर इसी मुद्दे पर टिकी हुई है। जनवरी 2026 में सरकार ने डीए और डीआर में 2% की बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद यह बढ़कर 60% तक पहुंच गया। लेकिन अब नए आंकड़ों ने कर्मचारियों और पेंशनरों की उम्मीदों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। दोस्तों, जनवरी, फरवरी और मार्च 2026 के AICPI इंडेक्स के आंकड़े सामने आ चुके हैं और इन आंकड़ों के आधार पर लगभग 2% अतिरिक्त बढ़ोतरी का संकेत मिल चुका है। अभी अप्रैल, मई और जून के आंकड़े आना बाकी है। अगर आने वाले महीनों में भी महंगाई का स्तर इसी प्रकार बना रहता है तो जुलाई 2026 में डीए और डीआर में कुल 4% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसका मतलब ये होगा कि वर्तमान 60% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़कर सीधे 64% तक पहुंच सकता है। दोस्तों, पिछले कई वर्षों में अधिकतर समय डीए में 2% या 3% की बढ़ोतरी ही देखने को मिली थी, लेकिन अगर इस बार 4% बढ़ोतरी होती है तो ये कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी राहत साबित हो सकती है, क्योंकि आज के समय में हर परिवार महंगाई की मार झेल रहा है। दवाइयां, राशन, गैस सिलेंडर, यात्रा खर्च और रोजमर्रा की जरूरतें लगातार महंगी होती जा रही हैं। ऐसे में डीए और डीआर में बढ़ोतरी सीधे राहत का काम करेगी। अब दोस्तों, बात करते हैं एडिशनल पेंशन यानी अतिरिक्त पेंशन की, क्योंकि ये मुद्दा इस समय पेंशनर संगठनों की सबसे बड़ी मांग बन चुका है। वर्तमान नियमों के अनुसार अतिरिक्त पेंशन का लाभ 80 वर्ष की आयु के बाद शुरू होता है, लेकिन अब मांग उठ रही है कि इसे 65 वर्ष की आयु से लागू किया जाए। प्रस्ताव के अनुसार 65 वर्ष की आयु पर 5%, 70 वर्ष पर 10%, 75 वर्ष पर 15% और 80 वर्ष पर 20% अतिरिक्त पेंशन दी जाए। दोस्तों, इस मांग के पीछे सबसे बड़ा तर्क यही है कि बुजुर्ग पेंशनरों का मेडिकल खर्च 65 वर्ष के बाद ही तेजी से बढ़ने लगता है। कई पेंशन धारकों की पूरी आय केवल पेंशन पर निर्भर होती है। ऐसे में अगर अतिरिक्त पेंशन पहले शुरू हो जाती है तो लाखों बुजुर्गों को सीधा आर्थिक लाभ मिल सकता है। यही कारण है कि कर्मचारी संगठन इस मांग को लगातार सरकार के सामने उठा रहे हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस यानी FMA की। वर्तमान समय में मिलने वाला 1,000 रुपए प्रति माह का मेडिकल अलाउंस बेहद कम माना जा रहा है। कर्मचारी संगठनों ने सरकार से मांग की है कि इसे बढ़ाकर 3,000 से 5,000 रुपए प्रति माह तक किया जाए, क्योंकि आज के समय में सामान्य दवाइयों और जांच का खर्च भी हजारों रुपए तक पहुंच चुका है। अगर सरकार इस मांग को स्वीकार करती है तो लाखों पेंशन धारकों को हर महीने अतिरिक्त राहत मिल सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं 18 महीने के लंबे डीए एरियर की। कोरोना काल के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक के डीए और डीआर की 3 किस्तों को रोक दिया गया था। उसी को लेकर कर्मचारी संगठन और पेंशनर संघ लगातार भुगतान की मांग कर रहे हैं। सरकार कई बार साफ कर चुकी है कि फिलहाल इसे देने का कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये मुद्दा लगातार चर्चा में बना हुआ है। जानकारी के अनुसार इस मामले को उच्च स्तर पर उठाया गया है और सरकार से पूछा गया है कि अगर कर्मचारियों और पेंशन धारकों को 18 महीने का एरियर 8% ब्याज के साथ दिया जाता है तो सरकार पर कुल कितना वित्तीय भार आएगा। दोस्तों, अभी अंतिम फैसला नहीं आया है, लेकिन लाखों कर्मचारी और पेंशन धारक इस मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कम्यूटेशन रिकवरी की, क्योंकि ये मुद्दा भी तेजी से चर्चा में है। वर्तमान नियमों के अनुसार पेंशन कम्यूटेशन की रिकवरी 15 वर्षों तक चलती है, लेकिन पेंशनर संगठन लगातार मांग कर रहे हैं कि इसे घटाकर 11 वर्ष किया जाए। उनका कहना है कि लंबी रिकवरी अवधि के कारण पेंशनरों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। अगर सरकार इस मांग को मानती है तो लाखों पेंशन धारकों को बड़ी राहत मिल सकती है। दोस्तों, ओल्ड पेंशन स्कीम यानी OPS का मुद्दा भी लगातार गर्माता जा रहा है।
कर्मचारी संगठनों का कहना है कि नई पेंशन प्रणाली में भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी रहती है, जबकि ओपीएस में कर्मचारियों को निश्चित पेंशन की सुरक्षा मिलती थी। यही कारण है कि देश भर में कर्मचारी संगठन फिर से ओपीएस लागू करने की मांग कर रहे हैं। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार आने वाले समय में क्या फैसला ले सकती है। जानकारी के अनुसार सरकार विभिन्न कर्मचारी संगठनों की मांगों पर विचार कर रही है और आने वाले महीनों में कई महत्वपूर्ण बैठकों के बाद बड़े फैसले सामने आ सकते हैं। यही वजह है कि इस समय कर्मचारी और पेंशनरों की नजर हर नई अपडेट पर बनी हुई है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो आने वाले कुछ महीने केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन धारकों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। डीए और डीआर बढ़ोतरी, 8वां वेतन आयोग, एडिशनल पेंशन, एफएमए, कम्यूटेशन रिकवरी और 18 महीने का एरियर जैसे मुद्दे सीधे आपकी आर्थिक स्थिति से जुड़े हुए हैं। इसलिए हर अपडेट को सही तरीके से समझना और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करना बेहद जरूरी है। अगर आपके परिवार में कोई केंद्रीय कर्मचारी, पेंशन धारक, रेलवे कर्मचारी या भूतपूर्व सैनिक है तो ये जानकारी उनके साथ जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आने वाली हर बड़ी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।